प्रार्थना होता था, पूरा कैंपस बच्चों से भरा लगता था। लेकिन विगत 10-12 दिन से जो कोटवा के बच्चे नहीं आते हैं तो लगता है कि हमारा प्राण का जो है वो आधा सूख चुका है। तो आप गार्जियन किस वजह से बच्चों का भविष्य का बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हमरा कह पाना मुश्किल है सर। हम इसके बारे में क्या कर सकते? तो गार्जियन सोचे कि हमारा बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़े, कैसे हो, कैसे अच्छा बेहतर मोड बनाए हुए यहाँ तक कि अगर वो बच्चे आना भी चाह रहे तो उन्हें गांव के द्वारा रोका जाए। नुकसान हो रहा है सर। वहाँ भी मैंने जाने से भी तो नुकसान है बच्चा को। रास्ता में जाता है, एक्सीडेंट भी एक बच्चा को हो गया, उधर से गाड़ी आता है जाता है। तो हम लोग जो है सुरक्षित बच्चा को, हम अपना बच्चा को अपना ही स्कूल में, यहीं तो स्कूल है ये है यहाँ, वहाँ क्यों जाएगा अपना? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम लखीसराय के बड़हिया प्रखंड अंतर्गत जो है कोटवा प्राथमिक विद्यालय में है, जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय फदरपुर के भवन में चल रहा है। और शिक्षा को लेकर नीतीश कुमार जी, जो कि यहाँ के मुखिया हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और स्कूल में जो है 17 तारीख से एक भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, बच्चों ने जो है स्ट्राइक कर दिया है। और स्ट्राइक क्यों किया है ये भी जानना जो है जरूरी है। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र से ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी आते हैं, केंद्रीय मंत्री जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह जी आते हैं। और 13 दिन बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हुई है, या बच्चों या गार्जियन को समझाने का किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी हम बात करवाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ पीयूष कुमार जी हैं। पीयूष कुमार जी जो है, आपका तो स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप यहाँ आए, और हमारे, चूँकि मैं यूएमएस फदरपुर का शिक्षक हूँ और हमारे ही कैंपस में ये विद्यालय चल रहा है। रोज़ बच्चों का कलरव से मैं खुश होता था, चूँकि इस पर दोनों की प्रार्थनाएं साथ होती थी, तो बहुत उत्साहपूर्ण प्रार्थना होता था। पूरा कैंपस बच्चों से भरा लगता था। लेकिन विगत 10-12 दिन से जो कोटवा के बच्चे नहीं आते हैं तो लगता है कि हमारा प्राण का जो है वो आधा सूख गया है। कोटवा में भी तो भवन है, और आखिर 17 के बाद ही जो है यहाँ पे भवन शिफ्ट हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो है यहाँ पे जो आपका जो स्कूल है उसमें भी तो 5 क्लास ही है, 8 क्लास के बच्चे हैं। उन बच्चों को भी समस्या हो रही होगी। देखिए, हम लोग तो सर शिक्षा विभाग के एक छोटे कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं। आदेश, विभाग का आदेश मानना हमारा फर्ज है, दायित्व है। मेरे पदस्थापन से पूर्व ही 17 से यहाँ विद्यालय चल रहा है, और विद्यालय चलने में कोई बहुत समस्या है हमारे स्तर से नहीं है। हाँ, यूएमएस को चाहिए, आईसीटी लैब चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, सहेली वर्ग चाहिए, तो वर्ग कक्ष हमको एक्स्ट्रा चाहिए, उससे हमको और फायदा होगा। लेकिन वर्तमान में जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। खासकर शिक्षकों को देखते हैं, ये लोग अंदर से कहते हैं कि आत्महीनता में आते हैं कि हमारे बगल में स्कूल चल रहा है, हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते हैं। ये लोग मन महसूस कर जाते हैं, और विभाग को जानकारी भी है। डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, डीएम लखीसराय, डीओ लखीसराय, डीपीओ स्थापना लखीसराय, सभी को इस बात की जानकारी है। लेकिन अब एक पहल की कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये पहल है। वहाँ का भवन अगर जर्जर था तो 7 वर्ष में नहीं बनाया जाना, ये बहुत ही गौरतलब बात है। क्यों, आखिर कारण क्या है? और भवन तो अगर 3 महीने में बन सकता है, लेकिन अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति के माध्यम से ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। पीयूष कुमार जी, कहीं ना कहीं इसमें तो बच्चे का नुकसान हो रहा है। गार्जियन को ये बात तो समझनी पड़ेगी। इसके लिए उनको जो है दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए। बच्चों का जो है पढ़ाई रोककर ये कहाँ तक ठीक लग रहा है आपको? अभिभावक का यह कदम बिल्कुल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, जो कि भारतीय संसद का कानून है, उसके खिलाफ है। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधक बने, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासन, कोई भी आदि बाधक बने, वह आरटीई का दुश्मन है। और बच्चे का भविष्य बिगाड़ना एंड देश का भविष्य बिगाड़ना है। ये हमारे साथ कोटवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी, आपके जो है स्कूल में एक भी बच्चे नहीं हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पिछले जो है 17 तारीख से भी एक भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं?
सर, ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय कोठवा का जो पठन पाठन संचालन कार्य जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय फदरपुर में चल रहा है सर, तो उसका पठन पाठन कार्य जो है बच्चों को अपने विद्यालय में मूल विद्यालय में कर दिया जाए, तभी हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, नहीं तो अन्यथा वो वहाँ नहीं जाएंगे पढ़ने। हो सकता है किसी जाने के बाद दरमियान में किसी प्रकार के हादसा रोड बाईपास करना पड़ता है, तो हो सके कुछ तरह का हादसा हो जाए, तो इसके जिम्मेवार कौन होते हैं? इसी वजह से पूरे ग्रामीण लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ आने से इनकार किया सर। अरुण जी जो है वहाँ पर भी तो विद्यालय है ही, विद्यालय का भवन है ही, यहाँ पर तो जो है फदरपुर में आप उधार के बिल्डिंग में चल रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर जो है विद्यालय का संचालन नहीं हो पा रहा है? जी, वहाँ का विद्यालय एक विद्यालय जो है पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त है सर। एक विद्यालय जो वहाँ संचालन करने लायक है, लेकिन यहाँ का जितने भी सामग्री है एक विद्यालय में 1 से लेकर 5 क्लास तक पठन पाठन कार्य संचालित बच्चों को असंभव है सर, संभव है ही नहीं। इस वजह से वहाँ पर नहीं जा रहे हैं सर। यहाँ पर भी तो जो है मतलब क्या विभाग का आदेश ऐसा नहीं आया है कि या आप अपने मन से तो जा नहीं सकते हैं? और रही बात तो यहाँ पर भी तो 2 जो है जैसा आप देख रहे हैं हम कि 2 क्लास है और उसी में जो है एक तो आपका ऑफिस ही हो जाएगा और दूसरे क्लास में जो है 1 से लेके 5 तक के बच्चे जा रहे हैं। जी, तो यहाँ पर संचालन हो रहा है सर, वहाँ बच्चे नहीं भेज रहे हैं गार्जियन यहाँ पर। तो क्या गार्जियन से आपने संपर्क किया? जी हाँ, हमने अपने स्टाफ को वहाँ पर भेजे कि जा करके वहाँ पर प्रत्येक गार्जियन से जाकर मिलिए और उसके बाद बच्चों को आने के लिए यहाँ पर आग्रह कीजिए, जो कि बच्चों को अगला भविष्य का चलते रहे, भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो पठन पाठन कार्य में। हम अपने जो भी स्टाफ थे उसको जा करके बोले, उस सब जा करके सबको अपने गार्जियन से मिले, लेकिन इनका कोई प्रभाव गार्जियन पर नहीं पड़ा सर। तो आखिर इसमें तो बच्चे का ही नुकसान हो रहा है, गार्जियन को तो ये बात समझना चाहिए अरुण जी, क्योंकि देखिए अगर बच्चे जो है लगातार 12-13 दिन आज हो गया उसके बाद स्कूल नहीं आ रहे हैं तो वो तो कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही सर, भविष्य को बच्चे का तो जिंदगी का भविष्य पर निर्भर है सर। तो आप गार्जियन किस वजह से बच्चों का भविष्य का बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हमरा कह पाना मुश्किल है सर। हम इसके बारे में क्या कह सकते? तो गार्जियन सोचे कि हमारा बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़े, कैसे हो, कैसे अच्छा बेहतर हो। इसके लिए आपने क्या जो है ऊपर के अपने अधिकारियों को लिखा या बताया? जी बिल्कुल सही सर, हमने ऊपर के बड़ी पदाधिकारी को, हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ साहब को यहाँ पत्र लिखे कि हमारी जो विद्यालय चल रहा है प्राथमिक विद्यालय कोठवा का संचालन उत्क्रमित मध्य विद्यालय फदरपुर में हो रहा है, तो उस वहाँ के ग्रामीणों ने बच्चों को आने से अवरुद्ध किया। तो हमने विभाग को लिखा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक लेटर लिखा और उनको इस विषय में लिख कर बताए कि इसका मार्गदर्शन दिया जाए हमें सर। हमारे साथ शिक्षक आकाश कुमार जी हैं। आकाश कुमार जी जो है आपके क्लास में एक भी बच्चे नहीं है, आखिर बच्चे नहीं हैं तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं? सर मेरा तो काम है ड्यूटी का, ठीक है, तो मैं अपने समय पे यहाँ पे आ रहा हूँ और ग्रामीणों द्वारा पिछले 18 तारीख या 19 तारीख से बच्चों को यहाँ पे भेजने से मना कर दिया गया है। और ग्रामीणों का एक ही उनका कहना मांग है कि विद्यालय जो है अपना वो पूर्व स्थान प्राथमिक विद्यालय कोठवा में ही रन करे, चल सके, ठीक है। और इस संदर्भ में मैंने 2-3 बार उस गांव को मैंने विजिट भी किया, कुछ लोगों से बातचीत भी की और बच्चों को आने के लिए इन्फ्लुएंस भी किया, लेकिन इस बार गांव वाले वो पूरा मन बनाए हुए हैं कि जब तक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय कोठवा में ही नहीं चलेगा, चाहे वो जर्जर स्थिति में ही क्यों ना चले, लेकिन वहीं पे विद्यालय चलेगा, तभी हम बच्चे को भेजेंगे। अन्यथा किसी भी रूप में मैं बच्चों को यहाँ पे जहाँ अस्थायी भवन जहाँ पे फदरपुर में चल रही वहाँ पे नहीं भेजने के मतलब मूड बनाए हुए हैं, बच्चे लोग हड़ताल पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग मूड बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि अगर वो बच्चे आना भी चाह रहे तो उन्हें गाँव के द्वारा रोका जा रहा है, ठीक है। अभी हम कोठवा प्राथमिक विद्यालय में हैं, जिसका भवन जो है आप हमारे पीछे से देख सकते हैं। हमारे साथ जो है गार्जियन भी हैं, आइए इनसे जानेंगे आखिर इन लोगों ने अपने बच्चे को स्कूल जाने से क्यों रोका हुआ है। आपने अपने बच्चे को स्कूल जाने से मना कर दिया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मैंने इसलिए हुआ है कि जो यहाँ के प्रभारी थे वो बोले कि यहाँ का स्कूल जर्जर हो गया है, जो हम यहाँ से स्कूल फदरपुर में शिफ्ट कर देते हैं और वहीं पढ़ेगा बच्चा। तो वो तो 7 साल पहले की 7 साल पहले की बात है जी। तो उस टाइम मैंने हम लोग उतना जागरूक नहीं हुए थे, गांव एक्टिव नहीं हुआ था। तो अब जो है हम वहाँ का स्कूल जो देखे तो इस स्कूल से स्थिति वहाँ का ज़्यादा जर्जर है। तो हम लोग गांव वाला मतलब
एकत्रित होकर के बोले कि हम जो है अपना बच्चा को अपना ही गांव में पढ़ाएंगे, जब वहाँ का भी स्कूल इससे ज़्यादा जर्जर है तो मैंने हम यहीं पढ़ाएंगे। अगर यहाँ नहीं पढ़ाई होगा तो हम मतलब जहाँ तक मैंने बनेगा मैंने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पढ़ाई जब तक यहाँ स्टार्ट नहीं होती है आपके बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे जी। हाँ, तो इसमें तो बच्चों का नुकसान हो रहा है ना। नुकसान हो रहा है सर, वहाँ भी मैंने जाने से भी तो नुकसान है बच्चा को। रास्ता में जाता है, एक्सीडेंट भी एक दो बच्चा को हो गया है, उधर से गाड़ी आता है जाता है। तो हम लोग जो है सुरक्षित बच्चा को, हम अपना बच्चा को अपना ही स्कूल में, यहीं जब स्कूल है ये है यहाँ तो वहाँ क्यों जाएगा पढ़ने। हम यही चाहते हैं कि यहीं पढ़े मेरा बच्चा। 7 सालों से जो है ये, जैसा आपका कहना है कि ये भवन को जर्जर बताकर वहाँ पर जो है स्कूल चलाया जा रहा है, और पिछले साल जो है यहाँ पर इस बिल्डिंग का रिपेयरिंग भी हुआ है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि 2 रूम है, एक रूम और जो बरामदा जो है इसकी स्थिति बेहतर है, बाकी एक रूम में रिपेयरिंग की जरूरत है। तो आखिर जो है मतलब आधा ही काम क्यों हुआ? जब रिपेयरिंग हुआ तो पूरा ही हो जाना चाहिए था। पूरा हुआ इसलिए कि विभाग जो से आए थे, जो विभाग वाले शिक्षा विभाग से, तो बोले कि 50,000 रुपया हम तब तक देते हैं, इसको मरम्मत करके तब तक स्कूल जो है यहाँ शिफ्ट करवा देंगे। तो 50,000 में जितना काम हुआ सर उतना हुआ। बोला इतना में काम मतलब तब तक शिफ्ट करवा देते हैं, बाद में जो भी होगा बिल्डिंग का टेंडर हो जाएगा नया भवन का, या तो फिर इसी को फिर से तोड़ के बनाया जाएगा। लेकिन तब तक, लेकिन फिर भी वो भी चीज़ नहीं हुआ सर। नहीं, तो रिपेयरिंग के लिए, जैसे ये अगर रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया गया है तो पूरा बिल्डिंग का रिपेयरिंग होना चाहिए था। रिपेयरिंग 50,000 में जितना हुआ सर, उसमें दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं था, जितना हुआ नहीं, मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं। अगर रिपेयर करवाया गया तो विभाग के द्वारा, तो अगर 50,000 लगा दिया गया तो अगर 50,000 और लगता तो लगाना चाहिए था। विभाग में बोला कि इतना ही रुपया है बस, और इतना ही रिपेयरिंग होगा, तो इतना ही हुआ। बोला हालांकि उसका होने का तो कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। जब मान लीजिए अगर दोनों रूम जो है रिपेयर हो जाता तब तो क्लास यहाँ चल सकता था। विभाग ही जानेंगे ना कि कौन कितना हम मतलब पैसा देंगे, कितना में रिपेयरिंग हो जाएगा दोनों रूम, या कौन करवाया। अरुण सर ही करवाए हैं, जो प्रभारी हैं यहाँ का, वही करवाए। बोलते वही, उन्हीं के माध्यम से भी हो सकता था कुछ भी, कि इतना पैसा में इतना हुआ। आखिर आपके बच्चे जो है कब तक स्कूल नहीं जाएंगे? जब तक नहीं यहाँ पर पढ़ाई होगा तब तक नहीं जाएगा, और क्या, नहीं पढ़ेगा और क्या। आपके बच्चे भी जा रहे हैं तो बच्चों का नुकसान हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। रोड पर वहाँ जाएगा बच्चा तो धक्का लग जाएगा, उसका कौन नुकसान देगा? अच्छा, तो वो धक्का लग जाएगा वहाँ पर। तो मतलब आपका मांग क्या है? मांग है यहाँ पर कोठवा में पढ़ाई होगा बच्चा का। कुल इतना बड़ा 4 साल 5 साल का बच्चा हो, अपना सचेत रहेगा। तो मतलब भवन यहाँ पर है, इसी भवन को रिपेयर फिर से करवा के मान लीजिए यहाँ क्लास चालू करवाया जाए। हाँ, सरकार यहाँ पर भवन को तैयार करें, फिर यहीं पर चालू करवावे। तो इसके लिए आप लोगों ने सिर्फ हड़ताल ही किया है, मतलब बच्चे को पढ़ने जाने से रोका है, या ऊपर के अधिकारियों से भी बात हुई है? ऊपर के अधिकारियों से भी बात हुई है। अच्छा, क्या बोला गया? वो बोले हैं कि चालू होगा, लेकिन चालू करेंगे तब ना, बच्चा को वहाँ जाने नहीं देंगे। चालू होगा तो आपने तो पूछा होगा ना कि आखिर चालू कब तक होगा? वो तो बोलते हैं कि 8 दिन या 10 दिन या 2 दिन या 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो कहाँ रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं वो लोग भी सिर्फ बोल के ही पल्ला झाड़ रहे हैं। बस उतना ही काम करते हैं। सबको जाता आदमी कह देता हाँ 2 दिन 4 दिन में आ रहे हैं, लेकिन आ कहाँ कोई रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तक कोई देखने भी नहीं आया है? नहीं, कोई मास्टरों उस्टरों ने आए थे 2-4 गो बीच में। अच्छा। तो कुल जो आते हैं जो कहते हैं कि हाँ रहेगा, होगा 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। जैसा कि गार्जियनों का कहना है कि जब तक यहाँ पर क्लास स्टार्ट नहीं होता है हम बच्चों को पढ़ने जाने नहीं देंगे, हमारे बच्चे हमारे गांव में ही पढ़ेंगे, ऐसा बात है। हाँ, होना चाहिए, तो वही बच्चा जाएगा कहाँ से? जब तक स्कूल सही नहीं होगा तो कैसे? हम भी वहाँ बच्चा नहीं है जाने देंगे। नहीं, बच्चा वहाँ नहीं जाने, बच्चों का नुकसान हो रहा है तो क्या करें? इसको इस पर यहाँ से सब कुछ लिखा गए, सब कुछ बाहर भीतर सब लिखा गए, उसके बाद फिर 10 रोज 5 रोज में कहे, लेकिन कहाँ आ रहे हैं। जैसा मिलने के लिए, जैसा इनका कहना है कि कोई भी अधिकारी मिलने के लिए अभी तक नहीं आए हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हाँ, खाली वो मिलिए रहा वैसे, मतलब बात खाली बनाया जा हाँ रहा है। हाँ, बात खाली बनाया जा रहा है। मना स्कूल है ये, बच्चा को तो जाने नहीं देंगे। नहीं, बच्चा को नहीं जाने देंगे। बाबा, ये जो है आप लोग के गांव से बच्चा जो है
भदरपुर जाता था पढ़ने, 13 दिन से नहीं जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा? कब तक जब तक यहाँ नहीं होगा पढ़ेगा तब तक नहीं जाने देंगे। मतलब मास्टर साहब को यहीं आके पढ़ाना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, तो बातचीत इसके लिए किए थे किसी से? हम तो जे आवालखिन जिनका करबे कर लिए तब कहलखिन कि हो जाएगा, जैसे अपने लिए तब अब कह दिलिए कि बनी अब तो कितना दिन से चल रहा है ईसन? कितना दिन से तो को बरस भेले अबरी भने रोकल गले, वो फुसलाते फुसलाते अबरी रोकल गले, तब वो अबरी कुल वो करो, नहीं तो नहीं आब कुल नहीं कुल बातें बना बना चल जाए। अबरी वहाँ कल के कि ऐसा ठीक है, सोचिए कितना गाड़ी एक्सीडेंट होबा है, इतना गो जाहे बच्चा एक दिन गछल के एक दिन और खिनल तब बल धर जीब ले जीब ओकरा अपने छुट्टी अच्छा पा जीते तो जकर बचबा जीते वो की मास्टर देते काम तखने वो तो खत तब वह बात हमरा आना चाहिए स्कूल, यहाँ नहीं तो बच्चा के नहीं है जादवी कहे कि बच्चा हम ही वहाँ से छोटा स्कूल है सर